नमस्कार दोस्तों, वार्ता चैनल में मैं शालीमार जायसवाल आपका स्वागत करती हूँ। बांग्लादेश की अंतरिम सरकार के सलाहकार मोहम्मद यूनुस ने एक बार फिर भारत पर तीखी टिप्पणी की है। जी हाँ, न्यूयॉर्क में एशिया सोसाइटी में आयोजित इंटरैक्टिव सेशन में यूनुस ने आरोप लगाते हुए कहा है कि फिलहाल भारत के साथ बांग्लादेश के संबंध तनावपूर्ण है, क्योंकि भारत को उनके देश के छात्रों द्वारा किए गए हालिया आंदोलन पसंद नहीं आए हैं। यूनुस ने आगे कहा है कि हमें अभी भारत के साथ कुछ दिक्कतें हैं। उन्हें यह अच्छा नहीं लगा कि बांग्लादेश में छात्र क्या कर रहे हैं और वे शेख हसीना की मेजबानी कर रहे हैं, जो पूर्व प्रधानमंत्री है, जिन्होंने ये सारी समस्याएं पैदा की है और अपने कार्यकाल में कई युवा लोगों को मारने जैसी घटनाओं को अंजाम दिया है। यही चीज भारत और बांग्लादेश के बीच तनाव पैदा कर रही है। मोहम्मद यूनुस ने न्यूयॉर्क में कहा, ढाका के नई दिल्ली के साथ संबंध इसीलिए तनावपूर्ण है क्योंकि भारत को पिछले साल हुआ छात्र विरोध प्रदर्शन पसंद नहीं आया, जिस वजह से शेख हसीना को अपने पद से हटना पड़ा था। वे भारत पूर्व पीएम शेख हसीना की मेजबानी भी कर रहे हैं, जो हमारे देश में कई तरह के समस्याओं का कारण है। बांग्लादेश में पिछले साल हुए हिंसक छात्र प्रदर्शन के बाद शेख हसीना भागकर भारत आ गई। मोहम्मद यूनुस ने आरोप लगाया कि भारतीय मीडिया ने इस आंदोलन को लेकर फर्जी रिपोर्ट जारी की है, जिस वजह से दोनों देशों के बीच तनाव और बढ़ गया है। उन्होंने कहा, यह एक प्रोपेगेंडा की तरह है जो हमें इस्लामिस्ट और तालिबान की तरह पेश करता है। क्या आप मुझे तालिबानी कहेंगे? वो मुझे तालिबानी चीफ कहते हैं, लेकिन हमें ऐसा करने की जरूरत नहीं है। नई दिल्ली ने कई मौकों पर पड़ोसी देश में बढ़ते भारत विरोधी बयानों और भारत के पूर्वोत्तर क्षेत्र पर कब्जा करने की धमकियों पर बांग्लादेश को करारा जवाब दिया है। भारत ने बांग्लादेश में अल्पसंख्यकों, खासकर हिंदुओं पर हमलों में बढ़ोतरी पर भी चिंता जताई है। मोहम्मद यूनुस ने SAARC संगठन के निष्क्रिय हो जाने का ठीकरा भारत के सिर फोड़ दिया। उन्होंने कहा है कि 8 देशों का यह ग्रुप पिछले 1 दशक से निष्क्रिय पड़ा है। भारत की ओर इशारा करते हुए उन्होंने कहा है कि SAARC इसीलिए काम नहीं कर पा रहा है क्योंकि यह गुट एक देश की राजनीति में फिट नहीं बैठ रहा है। पाकिस्तान भी इसी तरह SAARC के सक्रिय करने की बात कहता है। बांग्लादेश की अंतरिम सरकार के मुखिया ने कहा, SAARC यूरोपीय संघ जैसा शानदार संगठन है, हमारे पड़ोसी को इसमें अड़ंगा नहीं डालना चाहिए। SAARC का असली मतलब है कि आप हमारे देश में इन्वेस्ट करें और हम आपके टेरिटरी में इन्वेस्ट करेंगे। SAARC ऐसे ही काम करता है। इस दौरान उन्होंने फिर से नॉर्थ ईस्ट के राज्यों का जिक्र किया। उन्होंने कहा है कि भारत के 7 पूर्वोत्तर राज्यों की समुद्र तक पहुंच नहीं है। खास खबरों के लिए हमारे साथ बने रहिए।